आज 1 जून को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है कि आज के दिन इसलिए मनाया जाता है कि मतलब लोग इससे सीखें कि नशे से सावधान रहें। गुटखा, पान मसाला, दारू, शराब, जो भी नशे से संबंधित चीज़ें हैं वो जो है कि लोगों के जीवन को खोखला बना देता है। यहाँ तक कि घर में कलह, अशांति सब पैदा हो जाता है। आप मान लो कि जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, गुटखा तो खा रहा है, वो नहीं समझता है गुटखा में और उसमें कुछ ऐसी केमिकल पड़ता है जिसको, उस केमिकल को अगर मिट्टी में भी डाल दिया जाए तो उसको कोई लेकर बकर बकर खाने लगेगा। वैसे ही गुटखा है, देखने में तो नशा है और मुंह के अंदर नहीं लेना है, वो मुंह के बाहर जाता है, पैसा तो बर्बाद होता ही है। जो लार के द्वारा उसका अंश जाता है तो वही हमारे शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि फेफड़ा भी खराब हो जाता है और सब तमाम प्रकार की बीमारियाँ उससे उत्पन्न होती हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, आँख का कैंसर, कान का कैंसर, मतलब वो तमाम प्रकार का उससे कैंसर पैदा होता है। मान लो गुटखा कंपनी वालों क्या है, गुटखा कंपनी वालों का यही एक नियम है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो मान लीजिए किसी की पत्नी विधवा हो, किसी के बच्चे अनाथ हों, उनको उससे क्या मतलब है? उनको केवल पैसे से मतलब है। कंपनी बना रही है, प्रचार कर रही है, यही कंपनियां, एक तो लोग विरोध करते हैं कि गुटखा मत खाओ, और दूसरे जो है कि कंपनी को बंद कराते नहीं। वो जानते हैं कि कंपनी को बंद करा देंगे तो घाटा होगा। हमारे देश के लोगों को, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं लोग ना, उनको देश के लोगों से मतलब नहीं है, उनको केवल पैसे से मतलब है, दिखावे से मतलब है कि हम जो है कि सबको निषेध, आज विश्व निषेध दिवस मना दें, चाहे वो कर दें, उससे कोई मतलब नहीं, सबको पैसे से मतलब है। तो किसी की औरत विधवा हो, किसी का घर नाश हो, बर्बाद हो, उससे मतलब नहीं है। उनके अपने हमारा कोष बना रहे, भरा पड़ा रहे, इससे केवल मतलब है। और यहाँ तक कि एक बार अगर कैंसर हो गया तो अगर गरीब परिवार का है बेचारा, तो उसका पूरा खेती बाड़ी सब बिक जाएगा, सब नाश हो जाएगा। फिर भी जो है कि उनको क्या करना है, उनको तो पैसे से मतलब है। किसी का बच्चा अनाथ हो, पत्नी विधवा हो, खेत बाड़ी सब बिक जाए, तो खाने वाले को ये बात को सोचना है। संसार में जहर और अमृत दोनों है, तो अच्छा बुरा खुद सोचें, स्वयं उसका निर्णय लें कि आगे हम खा रहे हैं तो हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है। ये इससे महंगाई का ज़माना है कि अगर रोज़ लोग 1000 रुपया कमा रहे हैं फिर भी कम पड़ जा रहा है, तो सोचो कि रोज़ जो गुटखा खा रहा है अगर 200, 400, 500 अगर कमा रहा है उसका क्या दशा होगा। 1000 रुपया कमाने वाला भी परेशान है, उसका सही ढंग से भरण पोषण नहीं चल पा रहा है। अगर कहीं मकान बनाने की ज़रूरत पड़ गया तो लोन लेकर कर्जा से बना रहा है, और बीच में अगर कहीं कैंसर हो गया तो क्या करेगा। वही जब नहीं हो पाता है व्यवस्था तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो भैया हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी देशवासियों से, विश्ववासियों से, कि गुटखा, पान मसाला, दारू, शराब, सिगरेट मत पियो। कोई बनाए उसके बाद भाई धरती पर जहर और अमृत दोनों है, तो हम अमृत सब पसंद करते हैं। तो आप अच्छा बुरा सब सोच सकते हो, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं इसके बारे में सोचेगा। हम अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। इसलिए अगर हम अपने परिवार को सुखी, समृद्ध और शांति से रखना चाहते हैं, ये दारू, शराब, गुटखा, पान मसाला बंद कर दें। आज के दिन पहली तारीख है, आज के दिन यही मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा। और हमारे बापू जी ने, हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने भी ये गुटखा निषेध, नशे से सावधान चलाया, नशे से सावधान पुस्तक चलाया। यही तो लोगों को नहीं देखा, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले को, गुटखा पान मसाले वालों को। 5-10 हज़ार लोग सुधर जाते हैं तो हमारा तो कंपनी, हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी।